संजय गोयल ने शाहदरा से भरा नामांकन। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी शाहदरा से भरा नामांकन। विश्वासनगर से आप प्रत्याशी दीपक सिंगला ने किया नामांकन। सीरमपुर से 13 नामांकन दाखिल। शुक्रपुर में झगड़े के दौरान युवक पर चाकू से हमला। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिला शुरू। जारी हुई प्राइवेट स्कूलों की पहली लिस्ट में काफी बच्चों के नाम है शामिल। स्कूल जल्द जारी करेंगे सेकेंड लिस्ट। पेरेंट्स ने 10 में से 12 स्कूलों में भरे हैं एडमिशन फॉर्म। कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू का जनसंपर्क अभियान जारी। तारों का जंजाल और गंदे पानी की समस्या पर बोले कांग्रेस नेता। स्थानीय निवासियों ने बदलाव और विकास की जताई उम्मीद। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार अनिल गोयल की रैली। सुनी इलाके की जनता की समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल आज ढोल नगाड़ों और कार्यकर्ताओं के भारी जनसमूह के साथ नगरीय SDM ऑफिस पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और वे भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बार कार्यकर्ताओं का जोश और जनता का समर्थन बीजेपी के पक्ष में है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी संजय गोयल के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शाहदरा विधानसभा में इस बार कमल जरूर खिलेगा। यहाँ के लोगों का उत्साह देखकर साफ है कि जनता बीजेपी के साथ है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगरी इलाके में बीजेपी के प्रत्याशी अनिल गोयल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो मौका दिया है वे जनता के लिए काम करके इसे साबित करेंगे। इसके साथ ही शाहदरा विधानसभा से कांग्रेस ने जगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। जगत ने नामांकन दाखिल करते हुए कहा, जो काम बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई उसे हम पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ बोलना नहीं, काम करना है। विश्वासनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला ने भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने जनता का कोई काम नहीं किया। अगर मैं जीतता हूं तो जनता की सभी समस्याओं को हल करूंगा। इसके अलावा शाहदरा विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी नामांकन भरा। उन्होंने कहा, मैं समाज सेवा करता हूं और जीतने के बाद भी जनता के लिए समाज सेवा करता रहूंगा। सीरमपुर विधानसभा से कुल 13 नामांकन अभी तक दाखिल किए गए हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, तीनों ही मुख्य पार्टियों ने अपने डमी कैंडिडेट का भी नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी में डमी कैंडिडेट के तौर पर पूर्व विधायक चौधरी मतीन ने आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। सर, आज आप नॉमिनेशन फाइल करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज शाहदरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन फाइल करने आया हूँ। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेता परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी हमारे श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी का धन्यवाद करूँगा। और इस बार जनता ने, शाहदरा विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक शाहदरा से होगा। सर, किन मुद्दों पे आज जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो अनेकों हैं। शिक्षा का मुद्दा है। जिस तरह से स्कूलों में एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं और कोई भी सरकारी स्कूल के बच्चे यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में नहीं पढ़ता। दूसरा मुद्दा है हमारा राशन कार्ड का है। तीसरा मुद्दा क्या नाम है आपके, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का मुद्दा है। पेंशन नहीं बनी 2017 के बाद। नाली टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, साथ में पार्किंग की बड़ी समस्या है। साथ यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ शाहदरा क्षेत्र की जनता का सैलाब उमड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये बात ये बताता है कि इस बार शाहदरा में भी भाजपा का प्रत्याशी संजय गोयल जीतेंगे। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और मैं बहुत ही ढंग से चुनाव लड़ूंगा और क्षेत्र की सेवा करूंगा। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों की बहुत सारी समस्या है, पानी की है। मैं उन सब को निवारण करने की कोशिश करूंगा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? सबसे मेन मुद्दा
सादरे में पानी का है और सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब है। और जो भी स्कूल हैं, स्कूलों पे पुराने नए स्कूल बनाने की कोशिश एक आध हम करेंगे, कहीं ज़रूरत होगी। और मेन मुद्दा लोगों का जो भी समस्या होगी उनके निवारण की कोशिश करेंगे। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद हर महिला को दूसरी गारंटी दिल्ली के हर नागरिक का जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसका भी 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस पार्टी कराएगी चुनाव जीतने के बाद। तीसरी गारंटी हमारी जो बेरोजगार स्किल अच्छे स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक पास किए, 12 पास किए, उनको 1 साल तक हम 8,500 रुपये महीना उनको बराबर देंगे, ताकि उसके बाद जिस फैक्ट्री में काम करते हैं कोशिश करेंगे कि उनको वहीं जॉब दिया जाए। जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो विश्वास है जनता की सेवा करेंगे। पिछले 12 सालों से उस विधानसभा में, विश्वास विधानसभा में कोई भी काम वहाँ के विधायक ने नहीं करवाया। जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत त्रस्त है और मुझे पूरा विश्वास है जनता मुझे मौका देगी, मुझे जिता के भेजेगी और मैं अगले 5 साल जनता की सेवा करूंगा। किन किन मुद्दों पर जो है आप करेंगे? देखिए, बहुत मूलभूत सुविधाएं, बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं बीच की, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आप वहाँ पे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, नालियों की समस्या है, गलियाँ नहीं बनी हैं। हमारे दिल्ली सरकार की जो शानदार स्कीमें हैं, CCTV कैमरा नहीं लगे हैं, लाइटें नहीं हैं, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले हैं, तो कोई भी काम पिछले 12 सालों में उस विधानसभा में, हमारी विधानसभा में नहीं हुआ है। देखिए, आज विश्वासनगर विधानसभा से हमारे भाई दीपक सिंगला जी ने अपना नॉमिनेशन दिया है और डमी कैंडिडेट में ज्योति रानी जी को दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार करूंगा कि एक SC महिला को उन्होंने अपना डमी कैंडिडेट बनाया। तो इस बार हमारा SC समाज पूरा उनको वोट करेगा। और दीपक सिंगला जी पिछले 12 सालों से यहाँ जो विधायक है हमारे ऊपर का समझिए कोई काम नहीं करा। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और दीपक सिंगला जी एक युवा नेता है और जनता की सेवा करना जानते हैं कि पिछले 5 सालों से लगातार कर रहे हैं। देखिए, मैं जो आज मुझे डमी कैंडिडेट बनाया दीपक भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं चाहती हूँ कि विश्वासनगर विधानसभा में दीपक भैया पूरी बहुमत से जीत के आएंगे। आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और आम आदमी पार्टी के लिए जितना हो सकेगा बहुत अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और अभी काफ़ी मुद्दे हैं। मैं शाहदरा में ही पैदा हुआ हूँ, मुझे गली गली का पता है कि क्या मुद्दे मुझे आगे जनता के बीच में रखने हैं। और मैं 15 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता था और आज मैं निर्दलीय पर्चा भरने जा रहा हूँ। सर, जिस तरीके से शाहदरा विधानसभा में बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, समस्याएं तो इन नेताओं ने ही पैदा कर रखी हैं। नेता जब टिकट के लिए पैसे खर्च करता है, टिकट तो वो ले आता है, मगर जनता के बीच में जाके पैसे खर्च नहीं करता। टिकट के लिए पैसे खर्च कर देगा मगर जनता में पैसे खर्च नहीं करेगा। शकरपुर इलाके में झगड़े के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पता चला है कि घायल के पिता मोची का काम करते हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जिसकी तलाशी में पुलिस छापेमारी कर रही है। वारदात कल शाम की बताई जा रही है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG और LKG क्लासेस के एडमिशन के लिए आज पहली लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट जारी होने के बाद पेरेंट्स में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आने से खुश नजर आए, वहीं कई बच्चों के वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए, जिसके चलते पेरेंट्स मायूस भी दिखे। पहली लिस्ट में जगह ना पाने वाले बच्चों के लिए जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बातचीत के दौरान कई पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने 5 से 12 स्कूलों तक में एडमिशन फॉर्म भरे हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आ चुका है, लेकिन वे अभी भी दूसरे स्कूलों में बेहतर की तलाश कर रहे हैं। एक पेरेंट ने बताया कि वे जिस स्कूल में चाह रहे थे वहां उनके बच्चे का नाम नहीं आया। इस प्रक्रिया में 100 पॉइंट सिस्टम के तहत अधिकतर उन्हीं बच्चों को पहली लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें 70 से 80 पॉइंट्स मिले हैं। नहीं, मेरे तो बेटी का लिस्ट में नाम है। एक्चुअली सिबलिंग था तो इसलिए नाम आ गया लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में आया है? फर्स्ट लिस्ट में आया है और भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में आया है। कितने स्कूल्स में आपने अप्लाई किया था? मैंने 4 स्कूल्स में अप्लाई कर रखा था, तो अभी औरों की लिस्ट नहीं निकली है। औरों की लिस्ट 4 बजे तक आनी है, इसी की आई है तो इसमें तो आ गया है। आई थिंक फिजिकल मोड पे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना ऑनलाइन इतने आ नहीं रहे हैं। मैंने भी सुबह से मैं चेक कर रही थी लिस्ट, तो अभी तक ऑनलाइन शो नहीं कर रही हैं। एक तो स्कूल का एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है, प्लस साथ में आप हाथ के बच्चे का सारा पता करके जा सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है,
और ओरिएंटेशन कब है स्कूल की, आपको सब पता चल जाता है फिजिकल मोड पे आने पे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो उसके बाद स्कूल तो आपको विजिट करना ही पड़ेगा। नाम BNPS में तो आ गया है, भाई परमानंद की अभी लिस्ट नहीं आई है, बोल रहे हैं कि आफ्टरनून में आएगी या फिर आप कल पता कर लेना। मैंने 5 स्कूल के भरे थे, जिसमें से मेरी फर्स्ट पर्सन थी DAV श्रेष्ठ विहार, उसमें बच्चे का नाम नहीं आया, एंड DAV दयानंद विहार उसमें बच्चे का नाम आ गया है। लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ कि DAV दयानंद विहार में कराऊँ या BNPS में कराऊँ। तो मैं पेरेंट्स के और टीचर के थोड़े रिव्यू लेने आई थी कि कौन सा बेस्ट है। तो 17 to 20 की डेट दे रखी है, लास्ट 20, तो ऑलमोस्ट फिर इन दोनों में से हम फाइनल करेंगे। अभी 2 में कंफ्यूजन है, बाकी तो फाइनल हो गया है। बाकी जो 5 में से थे वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। नहीं, BNPS में या DAV दयानंद विहार में से दोनों में से एक, क्योंकि वेटिंग में भी नाम नहीं आया वेटिंग लिस्ट में। नहीं, फिर उनकी लास्ट डेट निकल जाएगी 20 तक। उनका एडमिशन फॉर्म हमें सबमिट करना है, एडमिशन लेना जरूरी है, तो 20 तक हम फाइनल कर लेंगे। नहीं, सेकंड एडमिशन है। अब पहले वो फर्स्ट कहीं और से कर चुकी है, अभी यहाँ पे सेकंड के लिए लिया है। तो अभी कितने स्कूल में आपने अप्लाई किया था? अभी मैंने एक ही स्कूल में अप्लाई किया था। कौन से में? इसमें भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? अभी इसमें, हाँ, इसमें अभी आ गया है। बाकी अभी इसमें भी सोचने हो सकता है इससे बेटर इसमें हो जाए, क्योंकि मेरा एक बच्चा इसी भाई परमानंद स्कूल में ही है ना, तो सोचने दोनों का एक में ही आ जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। तो आ जाना चाहिए, सब स्कूलों का आ गया है, इन्हीं का ही नहीं आया। अब ये 2 बजे के बाद बुला रहे हैं, तो 2 बजे के बाद आएंगे। ऑनलाइन भी 2 बजे के बाद ही है, अगर जब यहाँ लगेगा तभी ऑनलाइन आएगा। प्रॉब्लम कितनी हो रही है पेरेंट्स? मैम बार आना पड़ रहा है, सब स्कूलों में जाना पड़ रहा है, दिक्कत तो हो ही रही है मैम। मैम 10-12 स्कूलों में अप्लाई किया था। हाँ, 4-5 में आ गया, पर प्रेफरेंस इसकी थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मैम। नहीं, नियर अबाउट वाले जो पेरेंट्स ने बताया, अच्छा स्कूल है, पढ़ाई में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है मैम, सिस्टम अच्छा है। हाँ, सब बढ़िया है मैम, पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन बच्चों पर ध्यान देते हैं, एक्टिविटीज़ भी है, सब कुछ है, बढ़िया है मैम। वेट करके भी क्या फ़ायदा है, जो दूसरों स्कूलों में आना होगा उसमें नहीं आएगा, तो चॉइस नहीं है ना कोई दिल्ली वालों लोगों के लिए। इसमें प्रॉब्लम तो है मैम, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ निकालते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। तो पॉइंट्स रखी क्यों रहे हो, जब आपको ड्रॉ निकालना है वैसे ड्रॉ निकाल लो आप। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू लगातार अपने इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं। आज उन्होंने आराम पार्क, जगतपुरी और आसपास के इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रीय निवासियों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और आगामी चुनाव में उन्हें जीतने की उम्मीद जताई। गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि इस इलाके में कई समस्याएं हैं, जैसे तारों का जंजाल, गंदा पानी और अधूरी विकास योजनाएं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यहां कोई भी ठोस काम नहीं किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और क्षेत्र को विकास की नई राह पर लाया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार में बदलाव की जरूरत बताते हुए गुरचरण सिंह राजू का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को नरक बना दिया है और साप्ताहिक सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैम आराम पार्क में हम गलियों में घूम रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे बीच में आज हमारे पंजाब से जो XMP और डिम्पा जी वो भी आए हुए हैं और मैं समझ रहा हूँ जहाँ भी जा रहे हैं गलियाँ टूटी पड़ी हैं, हालत ख़राब है। ये तारों को जंजाल जो बिछा हुआ है ये बड़ा बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जहाँ भी जा रहे हैं माताएं बहनें पानी निकाल के दिखा रही हैं कि देखो जी गंदा पानी हमारे पास आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये गंदा पानी जो आ रहा है और इसके लिए भरपाई करने के लिए आने वाले समय के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सीवर बंद पड़े हुए हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, उनको खुलवाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं आ रहा। तो मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ों की ज़रूरत है सफाई कराने की, क्योंकि आज हमारे दिल्ली में जो है महामारी फैली हुई है। चिकनगुनिया लोगों को हो रहा है, डेंगू हो रहा है, जिस तरह की और बीमारियाँ जो हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए तो हम सबको मिलकर काम करना होगा और इन बीमारियों से जब ही निजात मिल सकती है जब ये गंदगियों से दूर होंगे। गंदगी अगर हमारे बीच में यहाँ रहेगी, समस्या रहेगी, तो बीमारियाँ और फैलेंगी, तो और बीमारी से हमारा जूझना पड़ेगा हमको। तो इन बीमारी से बचने के लिए हमें इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमें तो इसलिए बदलाव देखो नज़र आ रहा है कि लोगों ने 10 साल से केजरीवाल जी को भी देखा है और 11 साल कम से कम बीजेपी सरकार को भी देख लिया, मगर जो आजकल लोगों को ये पता है कि दोनों सरकारें झूठी हैं, झूठे ही वादे कर रही हैं और उसमें तो केजरीवाल तो मार ठग है, सबको पता है ये वाली बात कि फिर से नया फंडा 2100 रुपये देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो जो वादे करती है वो सच्चे होते हैं और सच्चे होने के साथ साथ तो पूरा भी करती है।
हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि उन्होंने लाडली योजना लागू की थी, उन्होंने लागू की वो चीज़ है, और उन्होंने जितने वादे किए वो किए, उन्होंने झूठे वादे कभी नहीं किए, इसलिए हमें उनकी बातों पे विश्वास है कि वो उन्होंने 25 ऐलान किया तो वो देंगे जरूर। कृष्णनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनिल गोयल लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने गीता कॉलोनी, जगतपुरी और अनारकली इलाके में जनसंपर्क यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। अनिल गोयल ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जनता से जो समर्थन उन्हें मिल रहा है उससे साफ है कि बीजेपी इस बार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जनसंपर्क यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ चलते नजर आए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव और 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस ने कृष्णानगर मार्केट इलाके में एक लावारिस बैग के बारे में सूचना मिलने के बाद मॉक ड्रिल की। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि चुनाव और 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। नियमित रूप से मॉक ड्रिल की जा रही है। आज हमने कृष्णानगर मार्केट में एक लावारिस बैग के बारे में मॉक ड्रिल की। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि अगर उन्हें कोई लावारिस वस्तु मिले या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो वे पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि लक्ष्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी था कि अगर कोई लावारिस वस्तु या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो वे पुलिस को सूचित करें और पुलिस की आंख और कान बने। हम सभी बाजारों में लगातार गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सर्दियों के मौसम में घना कोहरा और वायु प्रदूषण का मेल हमारी सेहत पर खतरनाक असर डाल रहा है। कोहरा और प्रदूषण का ये डबल अटैक खासकर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर कुमार गांधी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बाहर जाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर 6 बजे के बाद जाने की सलाह दी। साथ ही कोविड के दौरान बरती गई सावधानियों को फिर से अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना न केवल प्रदूषण से बचाता है बल्कि बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर का कहना है कि प्रदूषण और कोहरे के इस मौसम में घर से बाहर जाने वाले लोगों को खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए। अब यह है कि मकर संक्रांति जब आ जाती है, लोहड़ी का पर्व हम मना लेते हैं, तो सूर्य ऑलरेडी उत्तर की तरफ आना शुरू हो जाता है। यानी जो प्रकोप था वो अब धीरे धीरे कम होता जाएगा बाय नेचर इटसेल्फ। इसके अलावा सवाल हमारा कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप जाते हैं, जो सुबह 5 बजे जाते हैं वो करीब 6:30-7 बजे जाए। अगर अवॉइड कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक और उसको करीब 9-10 बजे कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। मॉर्निंग वॉक करते वक्त मास्क ज़रूर लगाइए। जो कोविड की हमने उस टाइम पे जितनी भी हमने अपना ध्यान रखा है कोविड-19 के दौरान के मास्क पहनना है, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह में नहीं जाना है, पोल्यूशन को रोकना है, जो लकड़ियाँ वगैरह जला रहे हैं छोटे से एरियाज़ में जहाँ पे जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको मना किया जाए। इस चीज़ को करने से अगर हम घर के अंदर झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं तो कोशिश ये की जाए कि झाड़ू से ज़्यादा हम पोछे से काम चला लें, क्योंकि ये सारा डस्ट पॉल्यूट्स होता है, तो इनको रोका जाए। और अगर फिर भी झाड़ू लगवाना है तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करिए और झाड़ू भी लगवाइए जब सूरज की किरणें आ जाती है, ताकि वो सारे पॉल्यूट से धीरे धीरे ऊपर चले जाए। ये जो ठंड और पोल्यूशन दोनों साथ में हो जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें ना मिलने से जैसे कोहरा हो जाता है और सूरज की किरणें नहीं आती है तो वो सारा का सारा जितना भी पॉल्यूट्स है वो नीचे रह जाता है और उसको हम इनहेल करते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। बीमार होने में सबसे ज़्यादा खांसी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने आप में कोई भी इलाज मत करिए, इसका इलाज आप डॉक्टर के परामर्श से करिए। किसी भी केमिस्ट पे जाके दवाई नहीं लेनी है अपने आप में। दूसरा, गर्म पानी की भाप ज़रूर लीजिए। मफलर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। ठंड लगने की 3 जगहें होती जहाँ से शरीर के अंदर ठंड एंटर करती है। एक होते हैं कान का एरिया, एक होता है गले का एरिया, एक होता है पाँव का एरिया। ये तीनों को हमेशा कवर रखिए। शास्त्री नगर के न्यू लाहौर कॉलोनी के लोग पिछले काफी समय से गलियों में बहते सीवर और नाले के पानी से परेशान हैं। यहाँ बारिश हो या ना हो, हर समय पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में पिछले कई सालों से नालों की बनावट सही नहीं होने के कारण गलियों में पानी जमा रहता है, जिससे बदबू और गंदगी फैल रही है। इस समस्या के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण कोई समाधान नहीं मिल रहा है। देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, सड़कों पे पानी गंदा आ रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत है। पीने के लिए पानी गंदा आ रहा है, सीवर जाम है, लोग
पानी मोल लेके पी रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये बरसात का नाला साफ ही नहीं होते, कई महीने साफ ही नहीं नाला करते मैडम। अब सारा जाम पड़ा है, देखिए लोग आगे भी जाओ, वहाँ भी साफ नहीं हो रहा नाला, इधर भी साफ नहीं हो रहा। और रानी गार्डन स्कूल के सामने नाला बंद पड़ा, बरसात का पानी, उसमें सफाई नहीं करते हैं। एलजी को लिखा है चिट्ठी, लेकिन कोई सुना ही नहीं है। बिल्कुल बीमारी, मच्छर पैदा हो रहे हैं, देखिए ना, बीमारी बनेगी। तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। हम तो नहीं, कोई काम नहीं करते हैं, हाजिरी लगाई और भाग गए। अगर काम करते होते, देखिए नाला कितना भरा हुआ है, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमारी बहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये आए दिन का किस्सा है, आए दिन का, एक दिन का नहीं है, मतलब रोज का ही है ये। कभी भी ओवरफ्लो हो जाता है, नालियों में से पानी निकलने लगता है और स्कूल जाने में बच्चों को इतनी दिक्कत होती है। देखो, आप खुद देखो, घरों के सामने ही है बिल्कुल। जी बीमारियां बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं। करना चाहिए डेवलपमेंट, इसके लिए कुछ ना कुछ आगे। काम तो कुछ भी मैम, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। काम अगर हो रहा होता, सफाई वाले आते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं और चले जाते हैं। नाले में पानी भरा रहता है और ये हमेशा का काम है, एक बार की बात नहीं है, क्योंकि आगे से नाले का उठाव ज़्यादा है, तो पानी भरा ही रहेगा यहाँ पे, ये ख़त्म हो नहीं सकता जब तक पूरा का पूरा सिस्टम सही नहीं होगा। ये एक आध नाली तोड़ने से या किसी चीज़ को करने से बदलाव आने वाला नहीं है। बदलाव के लिए पूरा आपको शुरुआत से आगे तक के और पीछे से ये सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, तभी आएगा। सफाई आते हैं करने के लिए, सीवरेज के लिए प्लांट वाले भी आते हैं, रोड के वाले आते हैं, कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं, पर जब तक समस्या का समाधान आगे से नहीं होगा तब। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।